देवलाल के परिवार में ऐसे योद्धा पैदा हुए हैं। ये आपका नाम ब्राह्मण देवताओं ने ऐसा देश को दे दिया जिससे बिना बात किसी की जरूरत नहीं थी। मेरा अगर कोई ऐसे कोई टंग फ्लो से कोई जवान फिसल जाने से अगर कुछ ऐसा मैच हुआ है तो मैं उस शब्द को मेरा वापस लेता हूँ। ऐसा है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि चौधरी देवलाल के परिवार में ऐसे योद्धा पैदा हुए हैं। हालांकि जैसे भाई योगेश ने भी बताया कि वो उनके, मुझे पता है, मैं विटनेस, उनके घर में मंदिर भी है और एक पुरोहित उन्होंने परमानेंटली एंगेज किया हुआ है। लेकिन पता नहीं, कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो किस परिपाटी को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि कई वर्ष पहले इसी पार्टी के पूर्व सीएम ने एक ब्राह्मण नेता को कहा था किसी पर से इस तरह गला काट दूंगा, और उन्होंने आज तक माफ़ी नहीं मांगी। तो उसके चौधरी रणजीत सिंह को भी ये कहीं मुगालता हो। वैसे तो हरियाणा की परिस्थिति सबको मालूम है। चौधरी साहब मुझे लगता है कि निपटने के लिए वहाँ गए हैं, लेकिन हमारे गले क्यों पड़ो यार। मान लो अगर आपकी स्थिति किसी तरह से कोई सुदृढ़ होती है तो आप पॉजिटिव वे में रह के बात करो। तो मैं इस बात को बड़ा कंडेम करता हूँ कि चौधरी रणजीत सिंह जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। और आज जो माफ़ीनामा उन्होंने दिया है वो भी शब्दों की लिपा पोती है। हमसे बेहतर शब्दों से कोई नहीं खेल सकता। उन्होंने ये कहा है कि मैंने गलत नहीं कहा, मेरे शब्द वापस लेता हूँ। कम से कम उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं खेद व्यक्त करता हूँ अगर किसी भावना को चोट पहुँची है, किसी समाज की भावना को। तो मैं एक बार फिर सर्व समाज से आग्रह करता हूँ, और ख़ास करके मेरे जाट बिरादरी के भाइयों से, कि किसी भी बिरादरी का कोई व्यक्ति किसी दूसरी बिरादरी के अपमान के लिए कुछ कहता है तो सबसे पहले उस बिरादरी का उत्तरदायित्व तो बनता है कि वो अपने ऐसे बेलगाम घोड़ों पर लगाम लगाए। तो मैं एक बार फिर सारे समाज से कहता हूँ कि जो चौधरी साहब ने, अब वो ये कहेंगे मेरी टंग स्लिप होगी, जो मर्जी होगी, क्योंकि वो वैसे उम्र दराज है, हमें ही पता है। जिस पार्टी में वो गए हैं मुझे ऐसा लगता है कि उसी पार्टी के विचार को, क्योंकि ये जो पार्टी है, कहने को ये जो मर्जी कहें, लेकिन पिछले सालों से हम महसूस कर रहे हैं कि ब्राह्मण लीडरशिप को भी ये किनारे करते जा रहे हैं। और ब्राह्मण, मुझे लगता है कि इस पार्टी में जितना ऊर्जा ब्राह्मण ने दी है वो किसी और जाति ने नहीं दी। लेकिन या तो उन वोटों को गारंटीड मान रहे हैं, या चौधरी साहब को पता लग गया कि अब दो वही पीछे पड़ गई और तेरी क्या स्थिति होने वाली है, तो ब्राह्मणों में गले लग के उसका टिकट टुकड़ी तो हो जाए ब्राह्मण अगर सड़कों पे आ जाए तो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ब्राह्मण जो है वो गुड़ है, वो तो कहीं भी गिरता है तो कुछ लिपट के आता है साथ। और पूरा समाज जो है वो ब्राह्मण की तरफ देखता है। ब्राह्मण टॉर्च बीरर सदियों से, आज से नहीं है। और चाणक्य ने जिस प्रकार अपनी बौद्धि खोली थी, तो हरियाणा के ब्राह्मणों को मजबूर ना करें चौधरी साहब। और ये खास करके ये जो पार्टी जो है जिसने ऐसा सोच रखे है कि ये कहाँ 400 पार की बात करते हैं, अगर ये हालात रहे, पूरे देश की स्थिति आपके सामने है, कहीं 400 पार 2004 ना हो जाए। तो मैं एक बार फिर रणजीत सिंह चौटाला जी से आग्रह करता हूँ, क्योंकि कोई भी राजनेता जब किसी एक बिरादरी के टारगेट पे आ जाता है तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं एक बार फिर चौधरी साहब से आग्रह करता हूँ, कम से कम अपने शब्दों के साथ ऐसा बोलें कि जिससे समाज शांत हो। मामला ये है जी, पूर्व बिजली मंत्री एवं जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने एक सभा में ब्राह्मणों के बारे में गलत टिप्पणी की है। और मैं कहना चाहूँगा, ये रणजीत चौटाला हमेशा से ही ब्राह्मण विरोधी है। और इसके साथ साथ मैं 2 दिन का समय देना चाहता हूँ। हमारी पूरी टीम, ब्राह्मण समाज सिरसा की पूरी टीम 2 दिन का समय देना चाहती है। अगर रणजीत चौटाला ने सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी, हम धरना प्रदर्शन करेंगे, पुतला फूंकेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। और इसके साथ साथ ये रणजीत चौटाला है, इसने हमेशा ही ब्राह्मणों का अपमान किया है, ब्राह्मणों को दुखी किया है, ब्राह्मणों के खिलाफ षड्यंत्र रचे हैं। और इसके साथ साथ इसकी गंदी सोच का परिचय हमेशा से ही सामने आ रहा है। आज सार्वजनिक रूप से यह खुलासा हो चुका है कि ये रणजीत चौटाला हमेशा से ब्राह्मणों के खिलाफ है। मैं हिसार की जनता से और पूरे देश की जनता से कहना चाहूँगा, पूरे ब्राह्मण समाज से कहना चाहता हूँ कि रणजीत चौटाला का पूर्ण रूप से बहिष्कार करें और चुनाव में इसको आईना दिखाएं, पूरे तरीके से पुरजोर तरीके से इसका विरोध करें। जय भगवान परशुराम की। यह बात कही है, ब्राह्मण समाज के बारे में बोला है कि ये दंगे कराने वाले हैं, इन्होंने सब लोगों को बांट दिया। हम लोगों को हमेशा बसाते हैं, एकजुट करते हैं, हम दंगे को शांत करवाते हैं। लेकिन इसने, रणजीत चौटाला ने हमेशा ब्राह्मण विरोधी सोच होने का परिचय दिया है और कहा है कि ये हमेशा दंगे करवाते हैं। इसलिए हम रणजीत चौटाला का विरोध करते हैं और चेतावनी देना चाहते हैं, 2 दिन का समय, माफी मांग लो, नहीं ठीक नहीं रहेगी।
रणजीत चौटाला जी, आज तो आपने ब्राह्मणों के बारे में गलत बोल दिया है, पूरा हमारा समाज बर्दाश्त नहीं करेगा और आपको माफी मांगनी पड़ेगी। रणजीत चौटाला मुर्दाबाद। जैसा कि आज पूर्व कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला जी ने ब्राह्मण समाज के लिए बड़ी बेतुकी बात कही, जिससे पूरे ब्राह्मण समाज में रोष है। और आने वाले चुनावों में हिसार में मैं चाहता हूं कि पूरा ब्राह्मण समाज चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के विरोध स्वरूप मतदान करे और उन्हें आईना दिखाने का काम करे। बीजेपी के जो भी लीडर हैं ब्राह्मण समाज की किसी भी तरह से वो इज्जत नहीं करते। ब्राह्मण समाज ने हमेशा सभी क्षत्रिय बिरादरियों को आशीर्वाद स्वरूप एक दिशा दी है कि अच्छे कर्म करे, अच्छी नीति बनाए, अच्छे लोगों की भलाई के लिए काम करे, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी में हो। लेकिन इन्होंने विशेष तौर से कल तो वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, आज उनको टिकट मिल गया। टिकट मिलने के बाद जो समाज पूरे देश को, भारत देश को एक दिशा दिखाता है, उसको बड़ी गलत तरीके से उसने समाज को पेश किया है। हम घोर निंदा करते हैं। आगे आने वाले चुनाव में चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का घोर विरोध करेंगे और उनके खिलाफ हम पूरा समाज एकजुट होकर हिसार इलेक्शन के अंदर उनके खिलाफ उतरेगा। मेरा अगर कोई ऐसे कोई टंग फ्लो से, कोई जवान नहीं फिसल जाने से अगर कुछ ऐसा महसूस है तो मैं उस शब्द को मेरा वापस लेता हूँ।